घर मकान दुकान देखो अच्छा है, सब बढ़िया है, सब चल रहे, पर तुम्हारे अंदर ये बोध रहना चाहिए, एक, इस संसार में सब कुछ विनाशी है। दो, हमारा जीवन बहुत छोटा है। तीन, मानव जन्म में ही ईश्वर की खोज की जा सकती है, ज्ञान के द्वारा प्राप्ति की जा सकती है। अगर मनुष्य होकर के ये कार्य नहीं किया तो भैया डंगर होके तो ध्यान नहीं लगाओ। कभी आपने देखा कोई भैंस ध्यान कर रही है? कभी देखा आपने कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई चील, कोई कौआ वो बैठ करके राम राम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सत्संग कर, आपने देखा क्या कभी? तो कबीर जी पूछते हैं, दो सिंग चार पैर हुए तो क्या भजन कमावेगा? जिस दिन तुझे जन्म पशु का मिल गया, सिर पे दो सींग और पूंछ और चार पैर तेरे हो गए, क्या उस दिन तू भजन करेगा? तब तो होगा ही नहीं, तब तो अक्ल नहीं, बुद्धि नहीं। तो मनुष्य ही है जो भजन कर सकता है, मनुष्य ही है जो ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। और आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि इस समय आप कुछ समय के लिए घर दुकान बिजनेस सबसे अलग आकर के ये सत्संग का लाभ आप लेने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हो। अब आप ये देखिए कि श्री भगवान श्री कृष्ण इतना सुंदर कहते हैं ज्ञान के बारे में। भगवान कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अभी गोविंद बोलो कीर्तन किया, तो गोविंद क्या बोलते हैं वो भी तो बताऊंगी ना। तो गोविंद क्या कहते हैं कि इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विधि पूर्वक किसी तत्वदर्शी के पास जाओ। तत्व मतलब एलिमेंट, एलिमेंट मतलब जो परमात्मा का मूल स्वरूप है, सच्चिदानंद व्यापक, उस मूल स्वरूप का जिसने ज्ञान पाया, जिसने साक्षात्कार किया, the one who has realized the absolute truth Brahm, go to that realized person. उस ज्ञानी के पास जाओ। कैसे जाओ? कहा विधि पूर्वक जाओ। विधि क्या है? आपके दिल में श्रद्धा, आपके दिल में ज्ञान प्राप्ति की इच्छा, और आपके दिल में संसार से कुछ वैराग्य भी होना चाहिए। तो ये विधि के साथ कहा प्रणिपातेन। प्रणिपातेन मतलब साष्टांग प्रणाम। अफसोस है मुझे ये कहना पड़ रहा है, यहाँ पर बैठे हुए बहुत से लोगों को शायद ये भी ना पता होगा कि साष्टांग प्रणाम कहते किसको। सुनो, माथा, नाक, छाती, पेट, पेल्विक बोन्स, घुटने, पाँव और आपके ये दोनों हाथ, ये सब कुछ जमीन को स्पर्श कर रहा। दोनों हाथ जोड़ के जमीन पर, सर जमीन पर, छाती, पेट, घुटने, जैसे डंडा गिरे तो डंडा एकदम सीधा गिरता है, ऐसे कहा दंडवत प्रणाम, मतलब दंड की तरह उस महात्मा के सामने झुक जाए। दंडवत प्रणाम करना। क्यों? क्यों करना? इसलिए ये एक चिन्ह होता है कि मैं अपने अहंकार को आपको समर्पित करता हूँ, मैं अपने इस सिर को आपके श्री चरणों के आगे रखता हूँ कि मेरे इस सिर में ज्ञान की, ईश्वरीय ज्ञान की उस अविरल धारा को आप डाल दीजिए, कृपा करके तत्व ज्ञान मुझको दीजिए, जिस तत्व ज्ञान को प्राप्त करके तुम स्वयं एक ऋषि, एक महर्षि हो सकते हो। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फर्क है? कपड़ों का नहीं कि मेरे जैसे लंबा चोला पहन ले तो वो ज्ञानी हो गया और पैंट कमीज पहने तो ज्ञानी नहीं रह गया। ना 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 ना,
ज्ञान का मतलब जिसको परमात्मा के मूल स्वरूप का ज्ञान है, अपने आत्म स्वरूप का जिसको ज्ञान है, मन को शांत करने का जिसके पास ज्ञान है, इस ज्ञान से सुशोभित जो है, उस ज्ञानी महात्मा के सामने हम डंडे की तरह अपने मन और शरीर को गिराते हैं, ताकि जैसे एक बात इसमें मैं और कहती हूं, हर महात्मा कभी शिष्य था, समझ रहे हो? हर महात्मा कभी शिष्य था, हर महात्मा कभी एक जिज्ञासु था, हर महात्मा कभी एक शिष्य था, हर महात्मा होने से पहले एक साधारण व्यक्ति था। जैसी भूल चूक पाप ताप आम आदमी से होती है, कभी उससे भी होती है। फिर उसके जीवन में वैराग्य आया, फिर उसके जीवन में संतों का आगमन हुआ, फिर उसके जीवन में सत्संग आया, फिर उसके मन में वैराग्य आया, फिर ज्ञान प्राप्ति के लिए उसने साधना की। और जैसा महात्मा ने कहा उसके अनुसार उसने जब अपने जीवन को तप की अग्नि में डाल लिया, तो एक दिन शिष्य भाव मिट गया, आत्मबोध हो गया। उस दिन वह उस परम गुरु तत्व को प्राप्त हो जाता है, परम सत्य को प्राप्त हो जाता है। और फिर जब मैं न रही, जब मैं न रही, तब फिर वो भी एक महात्मा हो जाता है। मैं हमेशा यह बात कहती हूं, मैं यहां आपको सिर्फ ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए नहीं आई हूं, आपको सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए भी नहीं आई हूं। मेरी मंशा तो ये है कि इस पंडाल में बैठे हुए लोग ज्ञान श्रवण करें, ज्ञान प्राप्त करके साधना करके तुम स्वयं एक महात्मा हो जाओ, कि तुमको एक अज्ञानी की जगह एक ज्ञानी देखूं तो दोनों हाथ जोड़ के मैं तुम्हें नमस्कार करूं। क्योंकि जैसे कभी किसी ने मेरे पे मेहनत करी और उस ज्ञान की प्राप्ति कराई, वही ज्ञान तुम प्राप्त करके तुम स्वयं एक संत, तुम स्वयं एक महात्मा हो सको। ख्याल करना देरी तुम्हारी ओर से, क्योंकि तुम्हारा मन पैसे के लिए, मकान के लिए, दौलत के लिए, परिवार के लिए मेहनत कर सकता है, ज्ञान के लिए कुछ नहीं करके राजी नहीं है।